नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जमुई के शेखपुरा में आज आरजेडी की एक विशाल चुनावी जनसभा को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। उससे पहले आरजेडी के जमुई संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार अर्चना कुमारी दास और शेखपुरा के विधायक विजय सम्राट और नवादा से आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा, श्याम रजक और कई नेताओं ने इस महती सभा को संबोधित किया। इस दौरान आरजेडी के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया और बीजेपी को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। यही नहीं, इन नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी इस देश का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, लोगों को झूठा सपना दिखाते हैं, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। सुनिए इन तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा और किस तरह बीजेपी पर हमला बोला। और अब ये संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर करके इस देश में तानाशाही, राजशाही शासन लाने का काम करते हैं। क्या इस देश का दलित, क्या इस देश का उत्पीड़ित उपेक्षित समाज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले लोग बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम करेगा? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों, आप लोग इस बार कहेंगे एनडीए, वो कह रही है 400। कहां से 400? आप कहेंगे एनडीए तरी पार, एनडीए का तरी पार, क्योंकि उनके गृह मंत्री भी तरी पार हैं, उनके प्रधानमंत्री भी तरी पार हैं। ये लोग तरी पारों की जो सरकार है, उस सरकार को तरी पार कर देना है। और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार है अर्चना रविदास, इनको वोट दे करके, इनको लालटेन पर बटन दबा करके इस देश से बेरोजगारी, इस देश से महंगाई, इस देश से जो हमारी अधिकारों का हनन हो रहा है, उस अधिकारों को बचाने के लिए एकजुट होकर करके तेजस्वी यादव के आह्वान पर आप यहाँ अर्चना जी को आप लालटेन छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को कहना चाहते हैं, जब 19 तारीख को आप वोट देने जाएंगे, आप सीधे एक ही बात करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, कि ये बाबा साहब हम जब तक जिंदा है कातिलों को खत्म करने का काम करेंगे। जाइएगा लालटेन छाप पर बटन दबा करके बाबा साहब को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कीजिएगा, क्योंकि उसके सपनों को साकार करने के लिए लालू यादव ने कहा था कि वोट का राज मतलब छोट का राज, छोट का राज का मतलब गरीब, गुरबा, उत्पीड़ित, उपेक्षित, दलित, उत्पीड़ित, अकलियत, तमाम लोगों का राज। अगर आप अपने राज को स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को तरी पार, सरकार के लोगों को तरी पार करने का काम करेंगे। और अर्चना जी को भारी से भारी मतों से लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बना करके, जो तेजस्वी जी का सपना है, जिस सपने को उन्होंने 20 में किया था संकल्प, उसको उन्होंने सरकार बनी, आधी सरकार थी, आधी सरकार में भी उसको सपनों को पूरा करने का काम किया। आज उनका सपना है कि देश से सामंतवाद, तानाशाह को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। इसलिए आप उनके ताकत देने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको जय भीम। शेखपुरा आपकी धरती पे आए हुए जितने भी यहाँ के सम्मानित जनतागण हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ और आपको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम अर्चना रविदास है और मैं इस जमुई जिला की बेटी हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारे आदरणीय नेता ने एक दलित की बेटी को जो सम्मान दिया है, इसके लिए आप लोगों की तरफ से और मैं अपने तरफ से उनको धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही सिर्फ दलित ही नहीं, दलित की बेटी ही नहीं, एक महिला होने के नाते 50% आबादी जो कही जाती है महिलाओं को मिली है, उसका भी सम्मान हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है, रखा है। और यहाँ के स्थानीय होने के नाते जो हम लोगों को सम्मान दिए हैं यहाँ के हमारे शीर्ष नेतृत्व नेताजी ने, उनके लिए मैं उनको आप लोगों की तरफ से और अपने तरफ से हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ साथियों, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जो 10 साल से यहाँ सांसद रह चुके हैं, किसी भी प्रकार का विकास नहीं किए।
जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग, पत्रकार भाई लोग भी मुझसे पूछते हैं कि जमुई एक पिछड़ा इलाका है। ऐसा कहने से बहुत दर्द होता है, क्योंकि जमुई मेरा घर है। अगर मेरे घर को कोई पिछड़ा इलाका कहे तो कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा, और निश्चित रूप से आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या सम्मान में कमी दिए थे चिराग जी को? क्या उनको इतने बहुमत से वोट दिए, इतना सम्मान दिए, फिर क्या कमी रह गई हम लोगों में जो उन्होंने जमुई को एक पिछड़ा इलाका ही बना के छोड़ दिया? 10 साल कम नहीं होता है दोस्तों। 10 साल जमुई क्षेत्र का विकास करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी विकास नहीं किया। यहाँ तक कि एक पानी की समस्या भी उन्होंने दूर नहीं कर पाए। तो आप लोगों से यही इस बार विनती करेंगे कि घर की बेटी, घर की बहन का लाज बचाएं। स्थानीय होने के नाते आप लोगों के बीच जो विश्वास करके हमको यहाँ नेताजी भेजे हैं, उनका सम्मान रखें, उनका विश्वास और इज्जत को बनाए रखें, और लोगों को दिखाएं कि यहाँ इस बार बाहरी का कुछ नहीं चलेगा। स्थानीय उम्मीदवार आई है, मेरी बेटी है, बहन है। आप हमें जन सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा हाथ मजबूत करें, महागठबंधन का हाथ मजबूत करें, और बाहरी जो सत्ता यहाँ अपना स्थापित करके रखे हैं उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। मैं फिर आप लोगों के बीच आऊंगी। आज हम लोगों के नेता के पास टाइम कम है, इसलिए आप लोग प्लीज अभी उनकी बातों को सुने और एक बार मेरे साथ नारा लगाएं, जय भीम, जय भीम, जय राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है दोस्तों। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, भाई तेजस्वी यादव जी का, भाई मुकेश सहनी जी का एक संदेश लेकर आए हैं। और मुझे नवादा लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बनाया गया है। जमुई जिला से अर्चना रविदास जी को राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बनाया गया है। हम चाहते हैं कि आपका एक एक वोट अपना बेटा, भाई, भतीजा समझकर, अपना बहन, बेटी, बहू समझकर जमुई में एक एक वोट आप करने का काम करें। और 19 तारीख को चुनाव होना है। नवादा में क्रमांक 3 पर है और जमुई में क्रमांक 1 पर है। आप निश्चिंत रहिए। जिस ढंग से हम लोगों ने, हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी ने A to Z की पार्टी बनाई है, हर जातों को सम्मान दिया है, वह किसी जाति मजहब से हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, या किसी जाति बिरादरी से आते हैं, सभी को सम्मान देने का काम किए हैं। इसलिए आप सबों से नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे भाई तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करें, ताकि बिहार पूरे देश में अव्वल रहे, हम लोगों को रोजगार मिल सके। वो सिंचाई हो, दवाई हो, करवाई वाली सरकार चाहिए। ये महंगाई वाली सरकार को भगाइए और करवाई वाली सरकार को लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी लोगों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, चुनाव में 3 दिन शेष रह गए हैं। जुमले बाले और जीजा साले को अब की बार ताड़ी पार कर देना है कि नहीं कर देना है? हमारे नेता नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं और जुमले वाले जो हैं अनाज की बात करते हैं। भला मुफ्त का खाना देश का भला होगा क्या? हमें मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। एक तरफ दिल्ली वाले बोलते हैं 400 पार, अब पटना वाले जो चाचा हैं कहते हैं 4000 इनका सांसद आएंगे। समझ रहे हैं ना? अब बताइए सही कौन है? कहीं 4000 पार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला की बात तो नहीं कर रहे हैं चाचा जी हैं? तो 60 साल आर्मी नौकरी 4 साल में अग्निवीर में बदल दी है। मित्रों, 10 वर्षों में गुलामी से जमुई संसदीय क्षेत्र की आजादी दिलानी है कि नहीं दिलानी है? तो हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार अर्चना रविदास को लालटेन छाप पर बटन दबा करके दिल्ली भेजना है ना? ठीक है मित्रों, शेखपुरा की भूमि पथरीली है, पथरीली जरूर है, लेकिन एक एक रत्न पैदा करती है यहां से, जो प्रदेश से लेकर के देश में पहचान बनाई है। आप एक बार अर्चना जी को जिताकर हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, मुकेश सहनी जी का हाथों को मजबूत कीजिए। या हमारी सरकार बनेगी तो सरकारी कर्मियों को पुराने पेंशन लागू किया जाएगा। यह हमारे घोषणा पत्र में भी है। नौजवानों, रोजगार, किसानों को फसल का दाम, सरकारी कर्मियों को सम्मान, सभी मुफ्त इलाज का लाभ दिलाना हमारी पार्टी का संकल्प है।
एक बार मैं सभी आए हुए महान जनता का हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने यहां आकर के माननीय नेताजी का भाषण का सुनकर लाभ उठाए हैं। और आप लोग से एक बार फिर से निवेदन है कि अर्चना कुमारी जी और यहां बैठे हुए हमारे भाई हैं श्रवण कुशवाहा जी, इनको अपना बेशकीमती वोट दे करके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और दिल्ली भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन, जय इंडिया गठबंधन। धन्यवाद।